तो विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले, लेकिन उसके पहले उनका एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आतंक को पालने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा बयान दिया गया है कि एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ऐसे लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी जो पाकिस्तान में और दूसरे देशों में आतंक फैलाते हैं, आतंक को लेकर के जो सर्वे सर्वा है, जो उनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। एससीओ का सदस्य देश है पाकिस्तान भी और भारत भी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन इसे लेकर के कोई भी चर्चा वहां पर नहीं होगी। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। I'm scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government, in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. तो भले ही जयशंकर की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया गया हो, लेकिन साथ ही लताड़ तो लगाई ही जाएगी। इस्लामाबाद में एससीओ देशों की मीटिंग होने वाली है और इसमें बेनकाब पाकिस्तान को किया जाएगा। इसी के साथ क्या कुछ इस मीटिंग में खास रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ये मीटिंग होने वाली है 15 और 16 तारीख को। अब ऐसे में जब 15 और 16 तारीख को ये मीटिंग होगी तो भारत भी उसमें शामिल रहने वाला है। तो बताएं आपको कि इस्लामाबाद में एससीओ देशों की मीटिंग हो रही है। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर करेंगे, क्षेत्रीय और वैश्विक समस्याओं पर चर्चा होगी और इसी के साथ आतंक से जूझ रहे हैं एससीओ के भी देश और 40% जो आबादी है वो इन्हीं देशों में रहती है। अब ऐसे में भारत, रूस, चीन में कट्टरता एक बड़ी समस्या बनी हुई है और कट्टरपंथियों को पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आता रहता है। ऐसे में ये मुद्दे जरूर इस मीटिंग में उठाए जाएंगे और लगभग ये 9 साल बाद होने वाला है जब पहली बार भारत से कोई मंत्री पाकिस्तान जाएंगे। दरअसल भारत ने पाकिस्तान में जो होने वाली एससीओ समिट की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है और इसी के बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली एससीओ समिट की बैठक में शामिल होने वाले हैं और भारत आतंक की धरती पर होने वाले इस इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को जम करके लताड़ भी लगाने वाला है। आतंक की धरती से दहाड़ेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान को उसके घर में दिखाएंगे आईना। इंटरनेशनल मंच से आतंकिस्तान की खोलेंगे पोल। जी हां, आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर भारत बेनकाब करने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ समिट इसी महीने की 15 और 16 तारीख को होने वाला है। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेता शामिल होंगे। इस बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया था, लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ही समिट में शामिल होंगे। एससीओ का मंच पूरी तरह से इंटरनेशनल होगा, जिस पर दुनिया के बड़े देशों की निगाहें होंगी। माना जा रहा है कि इस मंच पर भारत पाकिस्तान की आतंकी करतूतों का भंडाफोड़ करेगा। आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर पाकिस्तान को भारत घेर सकता है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं का पाकिस्तान कनेक्शन, खालिस्तानी आतंकियों के पाकिस्तानी आकाओं का मुद्दा, आतंक को पालने वाली पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी, दुनिया भर के फैले आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंक समर्थक कट्टरपंथी मौलानाओं को फंडिंग। इसी साल जुलाई में भी एससीओ की मीटिंग हुई थी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई इस मीटिंग में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मीटिंग में जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान पर हमला बोला था। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने को कहा था जो आतंक को पालने और उसे एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं।
जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा था कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए न केवल इस पर नकेल कसी जाए बल्कि ऐसे देशों पर भी लगाम कसी जाए जो इन्हें पालते पोसते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया था। यूएन में संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को पालने की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। अब एक बार फिर पाकिस्तान की धरती से एस जयशंकर आतंकिस्तान को लताड़ लगाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विदेश मंत्री की तरफ से पहले ही बयान दे दिया गया है कि जो आतंक के सर्वे सर्वा है उससे कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान अपने ही घर की खेती से खुद भी झुलस रहा है। कैसे, ये भी समझिए। बलूचिस्तान में बीएलए की बगावत हो रही है तो दूसरी तरफ पीओके में भी अलगाववाद की हवा है। बात केपीके की करें तो पश्तून बगावत की चिंगारी वहां पर भी देखने को मिलती है और कराची में भी कई आतंकवादी ग्रुप हैं जो कि एक्टिव हैं और इसी तरीके से पंजाब प्रांत में भी शिया सुन्नी विवाद है। सेना के दम पर वहां पर सरकार चल रही है और जब मन होता है सेना को उतार दिया जाता है ताकि वहां जो मुसीबतें हैं उन्हें काबू किया जा सके, जो प्रदर्शन चलते हैं उन्हें काबू किया जा सके। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान कई मौकों पर भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर कर चुका है, लेकिन आतंक के समर्थन देश के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी है, जो कि आज के बयान से भी साफ झलक गया है। कट्टरपंथ की राह पर निकल चुके पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी हो गई है, जो पैसों के लिए दुनिया के हर मुल्क के सामने हाथ पसार चुका है, लेकिन कश्मीर में आतंक एक्सपोर्ट अभी भी उनका पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आता है और इसी का मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान लगातार बरकरार और रहता है इस बात के लिए कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, वहां पर जाकर के बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भारत साफ इनकार करते हुए नजर आता है। और वहीं पाकिस्तान में हालात कैसे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जिस एससीओ समिट में शामिल होने के लिए जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहे हैं वो जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। कैसे तब्दील हुई है आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई की यलगार, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। घुटनों पर आई शहबाज सरकार, इस्लामाबाद की सड़कों पर सेना दी उतार। इस्लामाबाद की सड़क पर गाड़ियों के इस काफिले को देखिए। सेना के काफिले की ये कतार देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि शहबाज सरकार कितनी डरी हुई है। सैकड़ों की संख्या में सेना की गाड़ियां इस्लामाबाद की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां उनका काम है विरोध की उठ रही आवाज को दबाना। दरअसल जेल में सजा काट रहे पीटीआई के मुखिया इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज हो गया है। कई दिनों से पीटीआई इस्लामाबाद में अपने नेता के लिए प्रदर्शन करना चाह रही है, लेकिन बार बार शहबाज सरकार की ताकत उसे रोक देती है। शुक्रवार को एक बार फिर पीटीआई के कार्यकर्ता शहबाज शरीफ का सरदर्द बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर इन बड़े बड़े कंटेनर ने धरना दे दिया। फिर भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और तब तक उन्हें रोकने के लिए हथकंडे अपनाए जाने लगे। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर एक के बाद एक लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा। प्रदर्शनकारियों में मौजूद इमरान खान की बहनों को भी नहीं बख्शा गया। किसी को खुशी नहीं होती कि जब शहर बंद हो, कंटेनर बंद हो और लोग दिक्कत में हो, लेकिन लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि ये हमें किस वजह से करना पड़ रहा है, किन लोगों की वजह से करना पड़ रहा है और क्यों करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और हर मोर्चे पर शहबाज सरकार को ओपन चैलेंज दे रही है। हालात ऐसे हैं कि बात पुलिस के बस के बाहर हो गई है और प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में आवाम की आवाज को किस तरीके से कुचला जा रहा है आपने ये देखा, तो दूसरी तरफ
पीटीआई सड़कों पर उतरी हुई है और अब ऐसे में उन्हें सहारा है जयशंकर का। और जयशंकर के दौरे की खबर के बीच पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर सबको चौंका रही है कि इमरान के एक नेता ने भारतीय विदेश मंत्री को अपनी पार्टी के धरने में आने का न्योता देने का ऐलान किया, जिसके बाद अब जयशंकर को आमंत्रित किया गया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस्लामाबाद के धरने में पीटीआई उन्हें बुला सकती है, क्योंकि ये खबर वहां के मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। बैरिस्टर अली सैफ का बयान सामने आया है। पीटीआई के धरने को संबोधित करे जयशंकर, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। पाकिस्तान में जो विवाद हो रहा है, इस्लामाबाद में जो धरना दिया जा रहा है इमरान की पार्टी के द्वारा, क्योंकि इमरान फिलहाल जेल में बंद है और ऐसे में अब उन्हें उम्मीद भारतीय विदेश मंत्री से नजर आ रही है।